अब भैया, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप लोग भी देख रहे हैं कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। हर तरफ हर कोई निंदा कर रहा है, चिंता कर रहा है कि भाई अब अफगानी लोगों का क्या होगा। खासतौर पर वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं और इसके पहले भी जो तस्वीरें आई थी वो काफी डर पैदा कर रही हैं। लेकिन एक सांसद हैं, वो कहते कि सब सही है। तो चलिए आपको बताते कि भाई ये सांसद कौन है जिन्होंने इस तरह के शब्द बाण छोड़े हैं, जिनको सब कुछ सही लगता है। ये हैं सपा के सांसद संभल से शफीकुर रहमान बर्क, जो अक्सर अपने बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से कब्जा किया है वो उसकी तुलना भारत की आजादी की लड़ाई से करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। भाई यहाँ पर तो वो तालिबान के हौसलों की तारीफ करते हैं, उसे अफगानिस्तान की ताकत बताते हैं और कहते हैं कि देखिए यही तालिबान है जिसकी वजह से अमेरिका और रूस के कदम यहाँ जम नहीं पाए। आगे और सुनिए कि क्या कुछ कहते हैं। जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो भाई आपने सुना कि यहाँ पर सांसद कहते हैं कि अफगानिस्तान की ताकत है ये तालिबान, और अफगानिस्तान तालिबान की आड़ में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। और ये तय था कि इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो उसकी निंदा होगी, उस पर सियासी बयानबाजी भी होगी। अच्छा, अब जब ये बयान आया है तो जैसा हमने कहा कि भाई हमले भी होंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो संभल के सांसद हैं सपा के शफीकुर रहमान, ये जो कुछ भी अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य कहते कह रहे भाई इस पे हम क्या कहेंगे, ये तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। और गुस्से में वो कहते हैं कि भाई ये तो पाक पीएम इमरान खान बन गए हैं, ये भारत के इमरान हैं। जरा सुनिए केशव कैसे हमला करते हैं। देखिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि सपा में कुछ भी हो सकता है। कोई जनगणमन नहीं गा सकता है, कोई तालिबान का समर्थन कर सकता है, कोई आतंकवादी पकड़े जाएं पुलिस के द्वारा तो उसका विरोध कर सकता है, पुलिस पर ही आरोप लगा सकता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे जो दल हैं, इनका जो तुष्टीकरण का चरित्र है उसी का परिचायक है। अगर इस प्रकार का, मैं तो सुना नहीं हूँ, आप ही बता रहे हैं मुझे, लेकिन अगर इस प्रकार का किसी ने बयान दिया है तो इमरान खान में उस नेता में क्या अंतर रह जाएगा। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं कि सपा सांसद इस तरह से बोले। इसके पहले आपको 2 स्टेटमेंट याद कराते हाल फिलहाल का। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर खूब बवाल है। इस पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बोले थे और कहा था भैया ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ठीक है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कोरोना को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये सब बीजेपी के किए की सजा लोग भुगत रहे हैं, कोई महामारी नहीं है, ये सब बीजेपी का करा धरा है और जनता को सजा मिल रही है बीजेपी के किए की। तो ये ऐसे ही बयान देते रहते हैं, जमकर इनको विरोधी आड़े हाथों लेते रहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों को पढ़ेंगे या टीवी चैनल्स को देखेंगे, हर कोई यहाँ पर अब परेशान है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और ऐसा कैसे बोलते जाते हैं। अब सपा आला कमान भी क्या परेशान होंगे इस तरह के बयान से, या फिर ऑल इज वेल, एक तरफ ऐसे बयान दीजिए क्योंकि वोट भी तो पाना है। तो ये सियासी खबरें जिस पर हमारी नजर है और हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलकर उस सवाल के जवाब को तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका।